वो क्या सफल होगा जो निर्भर है गैरों पर। वो क्या सफल होगा जो निर्भर है गैरों पर। मंजिल तो उनको मिलती है जो चलती है अपनी पैरों पर। जी, वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज का स्पेशल वीडियो आप लोग के लेकर आए हैं, एकदम खास वीडियो। विटामिन का कमेंट आ रहा था सर विटामिन के बारे में कुछ थोड़ा बता दे, तो हमने विटामिन का तैयार कर लिया स्टेट लेवल क्वेश्चन, वन डे एग्जाम। सभी विटामिन का महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे आप देख रहे हैं, 150 प्रश्न हमने तैयार करके लाए हैं। राम वन प्रश्न पत्र है यह वीडियो आपके लिए स्टेट लेवल के भी लिए काम आएगा और वन डे एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम देते हैं कंपटीशन खास करके, तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। जी हाँ, तो 150 क्वेश्चन आंसर हम आपको अभी तुरंत करवा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रट लो, 5 नंबर एकदम 100% है कि 5 नंबर तक आपको हम बता रहे हैं कि 5 नंबर तक आपको 100% श्योर कि आपका पक्का एग्जाम में अपना बना लोगे। देर किए हुए हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पर आपको बता देते हैं कि मेरा वेबसाइट क्या है, तो www.सफलता बीजू बिघा डालिएगा तो यह मेरा वेबसाइट है, ठीक है। या तो आप रसगुल्ला सर भी डालिएगा, डायरेक्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ विटामिन का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन, विटामिन का आविष्कार वैज्ञानिक फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन से है। विटामिन का आविष्कार किसने किया जी, तो कहिएगा विटामिन का आविष्कार वैज्ञानिक फंक ने किया था। कब किया था, तो 1911 ईस्वी में। यह एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, यह एक प्रकार का क्या है, तो कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन को हमें अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे रचनात्मक पदार्थ भी कहते हैं। पूछा जाएगा विटामिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताइएगा, कहिएगा विटामिन को रचनात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। इसका एक अन्य पदार्थ यानी अन्य नाम क्या हो गया, तो रचनात्मक पदार्थ होता है। याद रखिए, यह आप नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एकदम रामबाण क्वेश्चन है, आप हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, रट लीजिए इसको। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सी फंक ने किया था। याद रहे, सी फंक ने किया था। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो कौन सा होता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं। इसका पार्ट टू ही एक स्पेशल वीडियो होगा जो मेन रूप से विटामिन बी और विटामिन सी का हम एक स्रोत बता देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो विटामिन बी और विटामिन सी के ही होगा। अगला देखिए, विटामिन को अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विटामिनोलॉजी कहते हैं, विटामिनोलॉजी कहते हैं। अगला देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो थायमिन हो गया। किस यौगिकों के किस समूह का सहायक आहार कारक होता है, तो विटामिन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो आप यहां पर बता सकते हैं नियासिन होता है। तो यह विटामिन से 150 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नवजात शिशु के रक्त अस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन के कमी के कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। नवजात बच्चा जानते हैं, ठीक है, उसके रक्त अस्वर्ती में किस प्रकार का रोग की होता है, यानी विटामिन किस प्रकार की कमी होता है, तो यह कौन सा रोग होता है, तो यहां पर भी रोग का नाम भी लिख दिए और किस विटामिन का होता है, तो विटामिन के का होता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर को चिटिला भाग में खून का बहाव बहुत कम होता है, खून का बहाव बहुत कम होता है, मालूम है, विटामिन के कारण, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस विटामिन का निर्माण में मनुष्य का त्वचा में होती है, अब बताइए, मनुष्य का जो त्वचा होता है वह किस विटामिन के कारण होता है, मालूम है, तो कहिएगा विटामिन डी के कारण। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है जी, तो विटामिन ए पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों खाइए, विटामिन ए का मजा लीजिए। अगला देखिए, किस विटामिन का अधिकतम से अकीर्त का खराब हो जाता है, विटामिन बी3। विटामिन बी3 का सेवन कीजिएगा, अधिकतर आपको अकीर्त आपका खराब होता ही चल जाएगा, याद रखिएगा। तो विटामिन बी3 कौन सा है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको बताने वाले हैं। कौन सा भी विटामिन मानव शरीर में संक्रमण से रोकने की मदद करता है, तो विटामिन ए हो गया। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं किस नाम से जाना जाता है, नोक्टोलोपिया। अगला प्रश्न देखिए, मछली के अकीर्त में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मछली के आकृति में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी। विटामिन डी, दूध पीजिए आराम से, हड्डी को मजबूत। तो विटामिन डी कौन कौन है हम आपको बताने वाले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर आप बने रहिए। अगर चैनल पर आप मेरा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसके बाद चलिए देखते हैं पॉलिश किए हुए चावल। आप देखिए मार्केट में आ गया क्या? पॉलिश किए हुए चावल। ठीक है, तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी रोग होता है। पॉलिश किए हुए चावल, ठीक है, तो जो पॉलिश किए हुए उसको पहचान कैसे है? पॉलिश, आप धोते हैं चावल देखिएगा पॉलिश छूटेगा, तो आप समझ जाइएगा कि साला ये हम जब भी खाएंगे तो हमको एक रोग हो जाएगा, जिसका रोग का नाम है बेरी रोग। अगला, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें किस अभाव का होता है? तो लोह का, आयरन की आपका अभाव होता है। अगला प्रश्न आइए, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला है दोस्तों, आंवला है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में आंवला का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। तो उत्तर प्रदेश में किस जिला में होता है? तो प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतापगढ़, वहां आंवला का सबसे ज्यादा बेहतरीन यानी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, याद रखना है। ओके, अगला, कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जब आप एग्जाम अगर आप देते हैं कंपटीशन का तो आपको पता चल रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम आपको 150 क्वेश्चन लाए हैं, तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाए आपको। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन, ये तो हो गया। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए बाल समझ रहे हैं ना हम लोग, केस जिस प्रोटीन का बना हुआ उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? केरोटीन। अगला देखिए, केरोटीन। अगला देखिए, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है पपीता में अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ही प्रश्न सब प्रश्न को हम लोग लिए गए हैं, कहीं ना कहीं से उठाए हैं, और हर प्रकार का हम आपको आज विटामिन बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? पेटोथिनिक्स अम्ल है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इरगोरी अस्ट्रॉल को किस विटामिन में परिवर्तन करता है? तो विटामिन डी हो गया, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी, याद रखिएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो पायरिटोनिक्स हो गया। विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो बायोटिन हो गया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो अस्कॉर्बिक अम्ल। अगला यहां पर है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? टोकोफेरॉल। अगला है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन के रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो फिलोक्विनोन हो गया। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होता है? तो विटामिन B6 और विटामिन बी, इसके बाद 12 के कारण, विटामिन बी और 12 के कारण। तो B6 क्या है? विटामिन B12। देखते हैं ना, छोटा छोटा बच्चा को अभी देख रहे हैं आप लोग कि बाल सफेद होता जा रहा है, तो बाल सफेद हो रहा है तो यानी समझ जाइएगा कि विटामिन B6 का कमी है, विटामिन बी का कमी है, विटामिन B12 का कमी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी, ये नेक्स्ट वीडियो। अगला देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता के साथ बनता है? तो विटामिन डी। किस विटामिन का सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका हो गया कि साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 है। पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी, पुरुषों एवं महिलाओं के जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से होती है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस प्रकार का विटामिन का अभाव होता है? तो विटामिन डी का होता है। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से किस विटामिन की कमी का कारण होता है? तो विटामिन डी का कारण होता है। तो यह आपका फर्स्ट विटामिन का फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम आपका नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। एक झलक विटामिन का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपको 150 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको बेटर लगा, अब बहुत अच्छा लगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।